बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ताल्लुक बाप के साथ है, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और शुनीद है कि नवाज़ लीग ने पाप को बाप बना लिया है। और नाम का कुर्रा किस तरह और क्यों निकला, किसके बंदे हैं, जीएचक्यू के काकड़ फार्मूले की बात की जा रही है। और हमारे ज़राए के मुताबिक काकड़ फार्मूले को दोहराने की कोशिश की है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन ये 90 की दहाई नहीं है और ना ही इमरान खान नवाज शरीफ। इस बड़ी तैनाती के बाद गेम नवाज शरीफ के नून लीग के हाथ से निकल गई है, लेकिन इमरान खान के पास इस तैनाती के बाद एक बड़ा सियासी कार्ड आ गया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बज़ाहिर काकड़ फार्मूला क्या था, उसकी तफसीलात जो दोस्त 90 की दहाई के इस काकड़ फार्मूले को नहीं जानते और समझते, बैकग्राउंड के लिए उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और आपके कमेंट भी इसके ऊपर चाहिए, जो हमारे सीनियर लोग हैं जो 90 की दहाई के काकड़ फार्मूले को जानते हैं और जो आज की नस्ल है उसके लिए काकड़ फार्मूले पर हम रोशनी डालेंगे। लेकिन काकड़ फार्मूले को आगे बढ़ाने से पहले, अनवारुल हक काकड़ का बैकग्राउंड आपको बताने से पहले, दो अहम तरीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक शहबाज शरीफ का बयान और दूसरा अनवारुल हक काकड़ का बयान। शहबाज शरीफ का बयान यह है कि मैं फ़ौज की आंख का तारा हूं तो क्या हुआ, और इस्टेब्लिशमेंट से मेरी कुर्बत कोई नई बात नहीं है, ये मेरी कुर्बत कम नहीं थी। अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि वो तमाम वड्डे एंकर वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी और पूरी नून लीग और नवाज शरीफ जो इमरान खान को, पूरी पीपल्स पार्टी जो इमरान खान को सेलेक्टेड होने का ताना दिया करती थी, बिलाखिर उनके अपने जो है वो सेलेक्ट किए हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिलाखिर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का सेलेक्टेड होने का जो उनके ऊपर एक जो है वो दाग था, उसको वो मान गए, उन्होंने कबूल कर लिया और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी कब कुर्बत नहीं थी। ये अहम तरीन बयान उस वक्त सामने आया जब अनवारुल हक काकड़ साहब का पर्दाए गैब से ज़हूर भी सामने आया और वो तमाम नाम साइड पर चले गए और अचानक अनवारुल हक काकड़ साहब का पता चला कि वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आने के बाद अब इस वक्त डिबेट चल रही है कि क्या इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होंगे या इस काकड़ फार्मूले के तहत 90 दिन तो दूर की बात, 6 माह भी नहीं, मामलात कहीं 1 साल की तरफ तो नहीं निकल जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ का अहम तरीन बयान, इंतहाई अहम, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल, जिसमें मौसूफ ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए। शायद उन्हें इस बात का नहीं पता, ये बात उनके नॉलेज में नहीं कि इमरान खान बारहा ये बात कह चुके कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जो कुछ से मुराद क्या है, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसकी इमरान खान ने ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि ये कहा कि वो उनके हक़ में नहीं है। हाँ, पुरअमन एहतजाज के हवाले से उनका मौक़िफ़ था कि यह एहतजाज कहीं भी हो सकता है, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे जिन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज वहीं पर होना था, और पुरअमन एहतजाज उन्होंने कहा कि जीएचक्यू के बाहर भी हो सकता है। और काकड़ साहब ये बात जान रखें कि वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए जो बैकलॉग है, जो एक उनके जो बयानात का एक बोझ है, वो उनके साथ मौजूद है, जो वो 9 मई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बयानात दे चुके हैं। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नून लीग के साथ तो हाथ हुआ ही, उसकी तफसीलात हम बताते हैं कैसे इमरान खान भी मुश्किल में होंगे, इसका हम जवाब देंगे, क्योंकि काकड़ साहब के सामने आने के बाद इमरान खान के हाथ में एक बड़ा और अहम तरीन सियासी कार्ड आया है, जिसकी बुनियाद ये है कि नवाज़ मकबूल भी नहीं और नवाज़ कबूल भी नहीं, जबकि इमरान खान सिर्फ कबूल नहीं मकबूल हैं। ये बड़ा फ़र्क है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो लोग नवाज़ शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन करते हैं आज और 2018 के साथ भी, उन्हें मैं ये बता दूं कि नवाज़ शरीफ आज भी और 2018 के अंदर भी मकबूल भी नहीं थे और कबूल भी नहीं थे, जबकि इमरान खान 2018 में मकबूल भी थे, कबूल भी थे, और आज अगर वो कबूल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को तो वो मकबूल ज़रूर हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये 90 की दहाई नहीं बल्कि 2023 है। अब काकड़ फार्मूला आपके सामने रखता हूँ कि 93 के अंदर जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई, और उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थी बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने जलसे जुलूस भी पूरे मुल्क के अंदर कर रखे थे, मज़ीद सियासी कशीदगी को हवा मिल चुकी थी और बहरान गहरा हो रहा था कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ों के बाद। तो जनरल वहीद काकड़ उस वक्त के आर्मी चीफ ने मुदाखलत की थी, सबको घर भेजा था, निगरान हुकूमत कायम की थी और एक गैर सियासी
मगर मुआशी शख्सियत जो थे मोइन कुरैशी, बाहर से बुलाकर उनको चुना और उन्होंने 90 दिनों में इंतखाबात कराए थे। लेकिन अब आपको बताना यह है कि ये 1993 नहीं है और ये है 2023, यानी पुलों के नीचे खासा पानी बह चुका है और 30 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब आपको काकड़ साहब के मुतालिक बताते हैं कि 2018 में ये जनाब सामने आते हैं, काफ लीग का ये हिस्सा होते हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है वो नहीं जीत सकते और फिर उसके बाद ये जनाब नून लीग का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद ये 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी बन जाते हैं और उसके बाद फिर ये सेनेटर भी बन जाते हैं और उसके बाद फिर ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इनका गहरा ताल्लुक़ जो कि इमरान खान की इत्तेहादी भी होती है। और उसके बाद इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको याद होगा मरीम नवाज़ और नवाज़ लीग बाप के हवाले से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से क्या एक पूरी कंपेन करती हैं और उसके बाद नवाज शरीफ भी बाप के ऊपर बात करते हैं और तंज़िया अंदाज के अंदर के बाप किसकी बनाई हुई पार्टी है, लेकिन बिराखिर उस वक्त भी बाप को अपना पाप मानते हुए अपना बाप बना लेते हैं। और आज भी उनके लिए सरप्राइज़ होता है मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के लिए कि तरह तरह के नाम सामने आते हैं, कभी इसहाक डार का, कभी दीगर कई नाम, लेकिन शायद खकान अब्बासी का, लेकिन आखिरकार कुर्रा फाल निकलता है जनाब अनवारुल हक काकड़ के नाम। शहबाज शरीफ दस्तखत करते हैं, उसके बाद जनाब सदर ममलकत की जानिब से भी मंजूरी हो जाती है और अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। बाकायदा तो तब बनेंगे जब 14 अगस्त को हलफ उठाएंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अब क्योंकि उनका नाम आ गया, ऐलान हो गया, सियासतदानों ने उनसे गुफ्तगू और बातें भी करना शुरू कर दी और अब नून लीग भी उनसे रब्ता कर लिया, पीपल्स पार्टी ने भी रब्ता कर लिया, सादिक संजानी ने भी रब्ता कर लिया, मौलाना फजल रहमान ने भी रब्ता कर लिया। लेकिन अहम तरीन बयान इस वक्त जो है वो क्या है, वो अहम तरीन बयान है जनाब हमाद अज़हर का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर हमसे मुशावरत नहीं की गई और पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उम्मीद हम ये करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ 90 दिनों में इलेक्शन यकीनी बनाएंगे और जमहूरी हकूक़ पर कोई ज़रब नहीं आने देंगे और निगरान वज़ीर-ए-आज़म हज़ारों सियासी कैदियों के मामले का नोटिस लेंगे और इलेक्शन मुहिम का भी मुनसिफाना माहौल देंगे। अब ये है वो नुक्ता मैं जिसकी तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बज़ाहिर ये भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनके नाम पर हैं। कुछ इस किस्म की बातें इन बिटवीन द लाइन फैसल करीम कुंडी साहब ने भी की हैं, जिसके बाद ये नज़र आ रहा है कि शायद वो तमाम तर इत्तेहादी जिन्होंने अपने अपने नाम दिए थे, चाहे वो कामरान टेसोरी थे या पीपल्स पार्टी ने कुछ अपने नाम इस हवाले से दिए थे, वो तमाम तर जो नाम हैं वो हो गए हैं जनाब साइड लाइन के ऊपर और नाम अचानक सामने आ गया अनवारुल हक काकड़ का, जिसके बाद इस्लामाबाद के अंदर काकड़ फार्मूले की बाज़गश्त है, जिसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया। लेकिन अब क्या इस काकड़ फार्मूले पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं? कहा यह जा रहा है कि काकड़ फार्मूले को दोहराने का मकसद ये है कि ना ही नवाज शरीफ और ना ही इमरान खान। अब नवाज शरीफ के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि चंद दिन पहले तक पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से, नून लीग की जानिब से और खुफिया हाथों की जानिब से, माफिया की जानिब से ये माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत से आउट हो चुके हैं और नवाज शरीफ की वापसी है, उनकी आमद है। और सितंबर के महीने में 15 सितंबर की तारीख भी दी जा चुकी थी कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे, नए जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो अपना ओहदा संभालेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ लैंड कर जाएंगे पाकिस्तान और सियासी मुहिम वो नून लीग की लीड करेंगे और उसके बाद पता नहीं कितनी बड़ी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा और अहम तरीन फैसला आ गया, जो है जनाब रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार देना। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आइनी और कानूनी रद्दअमल है। इस प्लेटफार्म पर हम जो नुक्ते नज़र आपके सामने रख चुके वो आपको इस बयान से मज़ीद समझ आ जाएगा और आप जान सकेंगे कि वो मौक़िफ़ क्या था, उसका मकसद क्या था, उसके अंदर क्या था। क्योंकि जनाब PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून साजी की थी। सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानून साजी नहीं की थी, बल्कि 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून कलअदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म अब हतमी हो गया है। मैं इस प्लेटफार्म पर पहले भी आपको बता चुका, अपने ट्वीट में भी जिक्र कर चुका कि अब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्म दिया गया था वो हतमी हो गया है कि इलेक्शन होंगे 90 दिनों के अंदर ही और मुस्तकबिल के इसके मज़मरात हैं, चाहे पंजाब के इलेक्शन 90 दिनों के अंदर ना हो। इसका ताल्लुक अब कौमी असम्बली के इलेक्शन के साथ है। PTI की कोर कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइनी स्कीम बदलने की कोशिशों के खिलाफ एक मुअस्सर कदम है
और इसके साथ साथ अब अदालत से सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ का मुल्की सियासत में किसी किस्म का कोई उनका मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फ़ैसला ये था कि कल का दिन, अब परसों हो जाएगा जब आप वीडियो सुनेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर मंजूर शुदा रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर एक्ट को कानून साजी के इख्तियार से तजावज़ करार देते हुए कलअदम कर दिया था। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में लिखा था कि पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता, यानी 2/3 अक्सियत चाहिए, अहम तरीन नुकता था। और रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अब ये जुमला जनाब इंतहाई अहम तरीन था, और इसके बाद अब मुकम्मल तौर पर सियासी सूरत-ए-हाल बदल गई है। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आने के बाद अब जबकि सेनेटर शहजाद वसीम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो भी कह रहे हैं कि जनाब काकड़ साहब ने जब सादिक संजरानी साहब से मुलाकात की तो उसके बाद शहजाद वसीम ने भी कहा, मुख्तलिफ सेनेटर से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा जनाब कि इनकी पर्सनैलिटी डायनेमिक है, शख्सियत इनकी, ये काम करना चाहते हैं, उम्मीद है कि ये मुनसिफाना माहौल देंगे, मुनसिफाना इलेक्शन कराएंगे। लेकिन अब इस तमाम तर माहौल के अंदर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार है इंतहाई अहम, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी, क्योंकि अब होना ये है कि इलेक्शन की जो तारीख बनने जा रही है वो बनती है जनाब 90 दिन के हिसाब से हर सूरत 10 नवंबर से पहले। लेकिन इस दौरान क्योंकि नई मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन का कट्टा खोला गया है, जो कि गैर आइनी कट्टा है, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI के अंदर 2 निगरान वज़ीर आला थे, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, जब ये नोटिफिकेशन किया गया और आइन और कानून के तहत, तो वहाँ पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होने चाहिए जो कि मौजूद नहीं थे। और इस तरह से जाने से सिर्फ चंद घंटे कबल ये इसके ऊपर एक सवाल भी पैदा होता है, तशवीश भी की इसके ऊपर आइनी हल्कों में कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इससे क्या करना चाहते हैं, यानी मकसद इनका क्या था कि इसके ज़रिए इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जाए और कहा जाए जनाब नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को मज़ीद दिन चाहिए, 4 माह और मामलात को फरवरी और मार्च की तरफ ले जाया जाए, जैसा कि राजा रियाज भी आज फरमा चुके, नाम नहाद अपोजिशन लीडर। और नून लीग तो काफ़ी अरसे ही से ये बात कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रद्द अमल था कि जनाब अब 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। हालांकि ये भी बदनीति है इनकी 10 अगस्त को 9 अगस्त को असम्बली तोड़ना, क्योंकि अगर तो वक्त से पहले असम्बली तोड़ना ठीक था जो उन्होंने तोड़ा, तो इमरान खान ने जो वक्त से पहले असम्बली तोड़ी उस पर क्यों इनका एतराज़ था, या इलेक्शन नहीं हुए, या उन्होंने बदनीति की 3 दिन पहले सिर्फ असम्बली तोड़ के ताकि 60 की बजाय 90 दिन मिल जाएं, क्योंकि असूलन तो 60 दिन मिलने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन को, और 13 अगस्त के बाद ये इलेक्शन 12 अक्टूबर से पहले होने चाहिए थे, जैसा कि 8 अक्टूबर की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब इलेक्शन के केस में दे चुका था। यानी अब आप तमाम तर इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखें, जोड़ के देखें, तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार इंतहाई अहम तरीन है। अब इलेक्शन कमीशन जब हल्का बंदियों की तरफ जाएगा तो सवाल उठेगा, सवाल ये पैदा होगा कि किस आइन और कानून के तहत, मैं पहले भी ये बात करता हूं तो दोस्त से कहते हैं कि कहाँ कौन सा आइन और कानून है, और मैं कहा करता हूं कि हमेशा आइन और कानून अपना रास्ता बनाता है, अब भी रास्ता बनाएगा। और काकड़ फार्मूला जिसके ज़रिए ये कोशिश की गई कि नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को आउट किया जाए पाकिस्तानी सियासत के अंदर से, नवाज शरीफ के साथ तो गेम हो गई, वो अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं ला सके, उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। रिव्यू जजमेंट एक्ट के बाद नज़र आ गया गुज़श्ता 3 दिन यानी 72 घंटे उनके लिए बड़ा सरप्राइज साबित हुए, जब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुस्तकबिल की सियासत से भी फारग हो गए। और अब काकड़ साहब के आने के बाद नून लीग का मुस्तकबिल के सिनेरियो के अंदर भी किसी किस्म का किरदार नहीं रहा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि एक तीर से 2 शिकार किए गए, इमरान खान को भी साइड पे करने की कोशिश की गई, उनके गोश गुजार ये करना है कि जो सबसे बड़ा कार्ड है इस वक्त इमरान खान के हाथ में, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी नून लीग ये बात नहीं कर सकती कि उनसे नहीं पूछा गया या निगरान वज़ीर-ए-आज़म उनका नहीं लाया हुआ, क्योंकि दस्तखत किए हैं शहबाज शरीफ ने, जो कि बड़ी जो है वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ और बड़ा जनाब नाच कर ख़ुद को फ़ौज की आंख का तारा कह रहे हैं और कह रहे हैं मेरी कुर्बत पुरानी नहीं। लेकिन इमरान खान के पास ये कार्ड मौजूद है, जो हकीकी कार्ड भी है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से पूछा तक नहीं गया। और कल अगर इलेक्शन के अंदर धांधली होती है तो इमरान खान वाज़ह तौर पर इस बयानिए को लेकर आगे चल सकते हैं कि ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर आए, उनके ज़रिए लाए गए काकड़ फार्मूले के तहत
इन्होंने इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं कराए। अगर ना कराए तो बयानिया तो डेफिनेटली होगा, नहीं कराए और इस बयानिए को लोग अवाम तस्लीम भी करेंगे, तमाम तर मुल्की बैन अवी जो हल्के हैं वो भी तस्लीम करेंगे, क्योंकि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस मामले के ऊपर मुशावरत नहीं की गई। इसलिए इमरान खान ने इस तमाम तर हालात के अंदर भी एक भरपूर अपने मजबूत आसाब का मुजाहरा करते हुए जेल के अंदर बैठकर भी एक भरपूर सियासी छक्का इस नो बॉल के ऊपर रसीद किया है। गेंद ग्राउंड से बाहर है। बज़ाहिर इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मायूस नज़र आ रहे हैं, एक मरतबा फिर उनको यही पैगाम है कि डट कर खड़ा है कप्तान और आपने घबराना नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह हमेशा हक और सच की हुआ करती है और होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।